Find the least speed with which a particle must be projected so that it passes through 2 points P and Q at heights HP and HQ respectively. आपने वो लीस्ट स्पीड फाइंड आउट करनी है जिससे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है और वो पास होता है इन दोनों पॉइंट्स में से. O point of projection, V naught its velocity, its speed, alpha angle of projection, P and Q are the points on the projectile trajectory, HP height of the point P, HQ height of the point Q, Vp is the velocity at point P, Vq is the velocity at point Q, M and N are the points vertically above P and Q respectively. इसमें वही डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फॉलो हो रही है y इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g जो आपने पीछे स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल में भी की है. नाउ कंसिडरिंग एट पॉइंट P बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट O इक्वल टू टोटल एनर्जी एट P. अगेन वही जो आपने पीछे टॉपिक में किया था, सेम फार्मूला है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का. हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हो गया यहाँ पे एट ओ जो इसकी वेलोसिटी है, प्लस एम जी एच इनिशियली हाइट 0 है, पी पे हाफ एम वी पी स्क्वायर प्लस एम जी एच पी. वी पी क्या है? वेलोसिटी एट पॉइंट पी, और एच पी क्या है? हाइट एट पॉइंट पी. हाफ वी स्क्वायर एम सब में कैंसिल हो गया, विल बी इक्वल टू हाफ वी पी स्क्वायर प्लस जी एच पी. वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू वी पी स्क्वायर प्लस 2GHP. 2 को मल्टीप्लाई किया सब पे तो आपके पास ये टर्म आ गई ना. वी पी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2GHP. ये पी जो है ये इसके सबस्क्रिप्ट में है जो रिप्रेजेंट करता है हाइट एट पॉइंट पी को. ओके इसके बाद ये पॉइंट देखें, वी पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2G. अगर हम 2G को कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G माइनस एच पी, क्योंकि आपने 2G को दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया है. अगर आप दोनों टर्म में 2G को कॉमन लें तो क्या रह गया? वी नॉट स्क्वायर ओवर 2G माइनस एच पी. नाउ वी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2G. अब ये वी नॉट स्क्वायर ओवर 2G और एच पी किसके इक्वल हैं? तो इसके लिए आप चेक करें, इसमें वी नॉट स्क्वायर ओवर 2G कंप्लीट वाई एक्सिस है यहाँ डायरेक्ट्रिक्स तक, तो P डैश M हो जाएगा. और एच पी किसके इक्वल है? P डैश P के इक्वल है. तो ये किसके इक्वल हो गया? इसकी जगह पर हम P डैश M और इसकी जगह पे P डैश P को लिख सकते हैं. अब आप अगेन देखें तो P डैश M एंड P डैश P ये किसके इक्वल हो गया? अगर आप इनको माइनस करती हैं तो देखिए टोटल हाइट में से आप माइनस कर रही हैं इस हाइट को, तो ये हो जाएगा इक्वल टू PM. तो इसकी जगह पर हमारे पास आ गया PM. So Vp square is equal to 2G PM. Now Vp square is equal to 2G. PM की जगह पे हमने लिखा V naught square divided by 2G minus HP. This complete. अब देखें 2G इंटू वी नॉट स्क्वायर ओवर 2G माइनस एच पी आपने कहा वो इक्वल है 2G PM के. वी नॉट स्क्वायर ओवर 2G माइनस एच पी इक्वल है PM के. अगर हम 2G को कैंसिल कर लें, वी नॉट स्क्वायर ओवर 2G इज़ इक्वल टू PM प्लस एच पी. तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एच पी प्लस PM. सो वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G इज़ इक्वल टू एच पी प्लस PM. अब जिस तरह आपने ये फाइंड आउट किया है कंसिडरिंग द पॉइंट P, अब आप फाइंड आउट करें एट पॉइंट Q. तो वी नॉट स्क्वायर ओवर 2G यहाँ पे एच पी प्लस PM है, ये हो जाएगा HQ प्लस QN. अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ रही हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो आपके पास आएगा HP प्लस
पी एम प्लस एच क्यू प्लस एच एन। अरेंज कर लें तो एच पी प्लस एच क्यू प्लस पी एन प्लस क्यू एन। जी यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया। अब ये आपके पास कंप्लीट आ गई क्वेश्चन नंबर 3। अप्लाइंग फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। अब ये फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला क्या है? इस प्रॉपर्टी में देखिए पी एस इज़ इक्वल टू पी एम, क्योंकि आपके पास ये किसके इक्वल होता है पैराबोला में? पॉइंट से एस तक का डिस्टेंस, पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस इक्वल होता है, इसका रेशो इक्वल होता है 1 के फॉर पैराबोला। अगर इसको यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दें तो पी एस इक्वल टू पी एम हो जाएगा। नाउ अगर हम ये ट्राइंगल देखें तो ए सी प्लस सी बी इस मिनिमम, ये कब मिनिमम होगा? इफ़ सी लाइज ऑन द लाइन ए बी। सो इट मीन्स कि ए सी प्लस सी बी विल बी इक्वल टू ए बी। जब ये पॉइंट बी ए बी पे लाई करेगा तो ये क्या होगा? सबसे ओके अब यही प्रॉपर्टी इसके ऊपर अगर हम अप्लाई करें तो पी एम will be equal to PS and QN will be equal to QS by using our focus directrix property. PM is equal to PS and QN is equal to QS. अब ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 3 में रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे PM और QN की जगह पे PS और SQ हमने रिप्लेस कर लिया। Since G, HP, HQ are constants, V naught depends on PS and SQ. अब V naught क्या है? वो डिपेंड करता है PS प्लस SQ के ऊपर। V naught मिनिमम होगा कब? अभी जिस तरह पीछे आपसे मैंने कहा कि PS प्लस SQ इज़ मिनिमम। दिस इज़ पॉसिबल, ये कब पॉसिबल होगा? जब S लाई करता है ऑन पॉइंट PQ पे। ये कब मिनिमम होगा? जब S इस लाइन पी क्यू पे लाई करेगा, तब ये हमारे पास पी एस प्लस एस क्यू इक्वल हो जाएगा पी क्यू के। सो वी नॉट स्क्वायर विल बी मिनिमम, देन दिस थिंग इज इक्वल टू जी एच पी प्लस एच क्यू। दिस कंप्लीट विल बी रिप्लेस्ड बाय पी क्यू। नाउ वी नॉट इज मिनिमम which is equal to taking square root on both sides. So square root G HP plus HQ plus PQ। तो ये कंप्लीट PS प्लस SQ जो है वो रिप्लेस हो गया है किसके साथ? PQ के साथ। आपने स्क्वायर को ख़त्म करना था तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर लिया, तो ये आपकी मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे कंप्लीट।